कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। पक्ष है तो उनको काम से तो वो कुछ बोल नहीं पाएंगे, काम में तो वो हाथ नहीं पकड़ पाएंगे, तो कुछ और ही बोलेंगे। कौन ज्यादा काम किया है समाज में, पब्लिक सर्वे होता है, उसके बेसिस पर टिकट मिलती है। मेरा काम कंसिस्टेंट रहा है पिछले 5 सालों में, कंसिस्टेंटली। और टिकट तो आई थिंक काम और इन्फ्लुएंस के ऊपर दिया जाएगा ना, नॉट जस्ट ऑन के किसको खुद का करियर बनाना। तो नगर सेवक भी एमएलए के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी सबने काम किया, मेरे वालिद ने और जितने भी नगर सेवक है सबकी गाइडेंस में सबने काम किया। कोई इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता कि हमारे एमएलए ने काम किया है। हमने पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा फीमेल वॉलंटियर्स दिए हैं शहर को, हर काम में। नहीं मानते, इसीलिए तो हमारे एमएलए, हम काम करने वाले नेता को चुनने में मानते हैं। हमारे एमएलए ने काम किया है। क्या क्या काम किया है? आप देखिए, हर सड़क कंक्रीट की हो गई है। पहले अगर आप मुमरा को 20 साल पहले देखेंगे, अगर आप मुमरा को 15-20 साल पहले जब आप देखेंगे, आई एम वेरी प्राउड टू से दैट शानू पठान एंड हिज टीम केम आउट एज अ फेस ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ। तब मेरे पिताजी फ्री में लोगों को रेमडेसिविर की अरेंजमेंट कर करके दे रहे थे। नमस्कार साथियों, इस समय हम मौजूद हैं मुमरा में। हमारे साथ मर्जिया शानू पठान जी मौजूद है। आज हम इनसे बातचीत करेंगे आने वाले टीएमसी चुनावों को लेकर, जो 15 जनवरी को वोटिंग होगी उसको लेकर, कि ये किस तरीके से उन चुनावों को देखती है और मुमरा की जनता के लिए इन्होंने क्या काम किए हैं और पॉलिटिक्स में क्यों आई। मैम, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि पॉलिटिक्स में आने का फैसला क्यों लिया? पॉलिटिक्स में आने का फैसला कोविड में लिया था। उसके पहले पॉलिटिक्स से नाता तो था, क्योंकि मेरे वालिद अशरफ शानू पठान बहुत टाइम से, मतलब 10 साल वो नगर सेवक रह चुके और अब पिछले 5 साल तो बिना नगर सेवक के भी काम किया। उसके पहले से वो हमारे एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के बहुत लॉयल कार्यकर्ता रहे। तो लाइक तकरीबन 20 साल से ताल्लुक तो है राजनीति से, मगर आने का कोई प्लान नहीं था। आने का कोई प्लान अचानक मतलब एक बीच में कोई आंदोलन हुआ, जैसे कि मलाला यूसुफजाई पे जब व्हेन शी वाज हेडशॉट, उनके ऊपर जब अटैक हुआ था बिकॉज शी वांटेड कि वहाँ के बच्चे पढ़े, तो तालिबानी ने जब उनके ऊपर गोली चलाई थी, तब आई वाज लाइक 12-13 इयर्स ओल्ड, तब हमने मुमरा कौसर के छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आंदोलन किया था। एंड उस टाइम तो हमें पता भी नहीं था, इकोनॉमिक टाइम्स एंड ऑल बहुत बड़े न्यूज़पेपर्स होते हैं, बट तभी वो नेशनल न्यूज़पेपर्स में मुमरा का नाम आया था कि मुमरा के बच्चों ने एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड, शानू पठान, इन सब के नेतृत्व में आंदोलन किया है। सो वो सब तो करते रहती थी, बिकॉज आई ऑलवेज लव्ड टॉकिंग। कोई चीज़ अगर हो रही है तो उसके ऊपर बात करना मुझे बचपन से पसंद था, बट फुल फ्लैश पॉलिटिक्स में आऊँगी ऐसा नहीं सोचा था। बट व्हेन आई सॉ माई फादर स्ट्रगलिंग कोविड के टाइम पे, मैं तो पुणे में थी, यूपीएससी एस्पिरेंट थी, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना था। जब कोविड में मैं वापस आई यहाँ पर, एंड बिकॉज इट वॉज अ पैंडेमिक, पूरा दुनिया उससे लड़ रही थी, आई सॉ माई फादर सेल्फलेसली अपनी जान हथेली पर रख करके उन्होंने जिस तरीके से मुमरा कौसा का ख्याल रखा है। बहुत सारे लोग जो देखेंगे ना वो इससे रिलेट करेंगे। अब वो टाइम पे ना इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया रील्स इतना फॉर्म में नहीं था, तो नोबडी नोज। बट अगर उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना फॉर्म में होता तो आई थिंक मेरा इन्फ्लुएंस कुछ भी नहीं है फिर, मतलब मेरे काम तो है जो है, बट इतने नहीं है जितने शायद सो उन्होंने किए हैं पिछले 15 साल। इंस्पिरेशन किसको मानते हो आप? ऑफ कोर्स ही इज वन एंड ओनली माय फादर अशरफ शानू पठान। उन्हें आप अपनी इंस्पिरेशन मानते? ऑफ कोर्स। तो कोविड में ऐसे क्या क्या काम किया आपके पिताजी ने? क्योंकि मैं जनता के बीच जा रही हूँ, जैसे बातचीत करी तो वो कह रहे शानू पठान ने कोविड के टाइम बहुत काम किया, जो सरकार को काम करने चाहिए थे वो आपके पिताजी ने किया। तो कोई काम आप ऐसा बता सकती है? उस टाइम पे वो नगर सेवक थे जब फर्स्ट वेव था, बट चाहे नगर सेवक हो चाहे प्रशासन शासन हो, इट वॉज अ पैंडेमिक, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करना है। बट एक वॉलंटरी वर्क उन्होंने बहुत किया, जो वॉलंटरी बोलते हैं, वॉलंटरी वर्क जिसको कह सकते हैं। हमारी टीम ने, उन्होंने बहुत सारे उनके वॉलंटियर्स जमा करके, चाहे हमारे एरिया में डायमंड हॉल में एक हॉल में कंटिन्यू राशन पैक होना हो, टन्स की भाजियाँ, फ्रूट्स आना, व्हाट नॉट, लोगों को फ्री में रेमडेसिविर इंजेक्शंस बांटने हो। जब जो इंजेक्शंस 20-20 हज़ार, 40-40 हज़ार में जो इंजेक्शन ब्लैक में बिक रहे थे उस टाइम पे, प्रशासन शासन में भी बहुत लोग हैं जो इस चीज़ के ऐसे पेंडेमिक का भी फायदा उठा के ब्लैक में चीज़ें, यू नो, एविल हर जगह पर है, बुराई हर जगह पर है, हर सेक्शन में।
तो पेंडेमिक का भी फायदा उठा के लोग चीज़ों को डबल ट्रिपल भाव में बेच रहे थे। तब मेरे पिताजी फ्री में लोगों को रेमडेसिविर की अरेंजमेंट कर करके दे रहे थे। सेल्फलेसली हमारी बहुत किट झगड़े भी होते थे उस चीज़ पे कि आपको कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी। बट ही यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी कि बेटा खिदमत का काम करो, लोगों का काम करो, इंशाल्लाह किसी को कुछ नहीं होगा, अल्लाह अपनी हिफाजत करेगा। एंड दैट एग्जैक्टली हैपेंड। उनको कोविड नहीं हुआ, मुझे नहीं हुआ, हम में से किसी को भी कोविड नहीं हुआ। सबसे हम लोगों ने, आई रिमेम्बर 5 दिन का डे एंड नाइट, जिसको हम कहते हैं डे नाइट वैक्सीनेशन कैंप रखा। और आपको पता है उस टाइम पे लोग वैक्सीन भी लेने को तैयार नहीं थे, तरह तरह के डर था, इतना डर था हर चीज में, लोगों को लेकर, लोगों के अंदर हर चीज को लेकर के डर था उस टाइम पे। आई एम वेरी प्राउड टू से दैट शानू पठान एंड हिज टीम केम आउट एज अ फेस ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ। शानू पठान की टीम ने काम किया, जनता ने उन पे भरोसा किया। भरोसे का एक बोलते ना फेथ, एक भरोसे का जो पैरामीटर है वो उस टाइम पे जनता के अंदर वो कि था। शानू पठान यहाँ पे वैक्सीन लेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, ओरिजिनल वाली मिल रही है। यहाँ पे अगर वैक्सीन लेंगे तो ओजी वैक्सीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ तकलीफ नहीं होगी। तो ऐसा बहुत सारी चीजें ऐसे। तो ऐसे ही आपने भी कुछ सोचा होगा कि मुंब्रा की जनता के लिए हेल्थ सेक्टर, वुमेन सेफ्टी, चाइल्ड इशू, एजुकेशन हो गया, इन सब चीजों पर काम करना हो, आपने कुछ ऐसा सोचा है? और आपने क्या क्या काम किया जनता के बीच जाकर? पिछले 5 सालों से, पिछले जब से थाने महानगर पालिका, हम सबको पता है कि डिसॉल्व है पिछले 5 सालों से, 4.5 साल से, जितने भी काम हमसे हो सके, चाहे सफाई के हो, चाहे गटर के ढक्कन लगाने हो, चाहे मुंब्रा शहर में रमज़ान में ट्रैफिक कंट्रोल करना हो। सी इवन आई नो दैट ये मेरा काम नहीं है, ये हमको डिपार्टमेंट से कराना है। मैं ट्रैफिक पुलिस नहीं हूँ, मेरे वालिद, हमारी टीम ट्रैफिक पुलिस नहीं है। बट रमज़ान ऐसा टाइम होता है जब बाहर से ज़्यादा लोग आते हैं मुंब्रा में, क्योंकि जैसे हम लोग मोहम्मद अली रोड मुंबई में जाते हैं रमज़ान में एक वाइब एक्सप्लोर करने के लिए, खाना, खाओ गली, शॉपिंग, सब धर्म के और सेक्टर के लोग जाते हैं एक अच्छा माहौल वाइब लेने के लिए, फील लेने के लिए। वैसे ही लोग अब मुंब्रा में भी आता है। तो उसको अब जब कोई बाहर से आएगा मुंब्रा में, तो मुंब्रा का नाम रोशन हो, मुंब्रा का नाम अच्छे पैमाने पे बाहर जाए, ये ज़रूरी है। इसलिए हम लोग विमेन टीम स्पेशली, क्योंकि महिलाएं शॉपिंग को जाती हैं, उनको सेफ फील करने के लिए, इतनी चोरी होती, कभी कभी लोग चोरी कर लेते हैं, मार्केट में पैसे लेके जाते हैं, तो उनके लिए फीमेल वॉलंटियर्स इंपॉर्टेंट है। महिलाएं किसको जाके बोलेंगी? तो हमने पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा फीमेल वॉलंटियर्स दिए हैं शहर को, हर काम में। आपने? यस, MSP केयर फाउंडेशन। इस चीज पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्राउड हूँ, जितना हो सकता था हमने इस चीज के लिए किया। मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि जैसे कम्युनल पॉलिटिक्स को मुंब्रा में आप किस तरीके से देखती हैं? आपका MLA हिंदू है, मुंब्रा की आबादी 80 से 70% मुस्लिम आबादी है, और फिर भी MLA हिंदू बन जाता है, तो उसको लेकर आप क्या सोचती हो? ये तो क्लियर आंसर है कि हम लोग कम्युनल पॉलिटिक्स में मानते ही नहीं मानते। इसीलिए तो हमारे MLA, हम काम करने वाले नेता को चुनने में मानते हैं। हमारे MLA ने काम किया है। क्या काम किया है? आप देखिए, हर सड़क कंक्रीट की हो गई है। पहले अगर आप मुंब्रा को 20 साल पहले देखेंगे, अगर आप मुंब्रा को 15-20 साल पहले जब आप देखेंगे, तो मुंब्रा के अंदर लोग आने से डरते थे। लाइट्स 18 घंटे लाइट्स जाती थी। आज माशाल्लाह लाइट है। आज पानी, मैं खुद बोलती हूँ कि पानी हम लोग नीचे बावड़ी से भरते थे, 2-2, 3-3 दिन स्कूल नहीं जाती थी मैं, मजे हो जाते थे मेरे कि पानी नहीं है तो अब नहाना नहीं है, तो ब्रश करना नहीं है, तो स्कूल जाना नहीं है, लाइक दैट। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम प्रॉब्लम पानी की खत्म हो गई। अब शहर बढ़ भी रहा है, आबादी बढ़ भी रही है, तो वी नीड मोर MLT ऑफ वाटर, दैट इज ऑल्सो देयर। 100% इरेडिकेट हो गई प्रॉब्लम मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि लोग, आबादी भी तो बढ़ रही है ना, तो नीड ऑफ वाटर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो आई अंडरस्टैंड देयर इज नीड ऑफ वाटर सप्लाई। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट पानी MIDC से आता है, इधर से आता है, तो बार बार लाइन कटती है, तो लोगों को तकलीफ भी होती है, दैट इज देयर। बट पहले के कंपैरिजन में कोई भी चीज को बदलने में, बदलाव आने में, इट टेक्स टाइम। ओवरनाइट नथिंग कैन चेंज, बिकॉज मुंब्रा 4 किलोमीटर का था, अब्रप्टली बसा। अब तो बहुत बड़ा भी हो गया है। अब स्लो इट्स एक्सपांडिंग। सो whoever is working, they are also humans, एंड उनके भी पीछे प्रशासन है, शासन है, कभी सरकार आती है, कभी नहीं आती है, अपर लेवल, लोअर लेवल, टू मेनी थिंग्स, बट दैट इज देयर। कोई इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता कि
कि हमारे एमएलए ने काम किया है। नॉट जस्ट ये पूरा, आप जो न्यू एमएम वैली का पूरा देखेंगे, वो रोड कौन बनाया, कैसे कैसे आज न्यू मुंब्रा सिटी बन रहा है, आज मुंब्रा के फ्लैट्स के रेट कैसे बढ़ रहे हैं, ये एमएलए है, एमएलए की टीम है। तो आप कहना नगर चाहते सेवक हो उन्होंने काम किया है? यस, जो नगर सेवक भी एमएलए के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी सबने काम किया। मेरे वालिद ने और जितने भी नगर सेवक है, सबकी गाइडेंस में सबने काम किया, तो आज शहर का इतना एक भागम भाग की लड़ाई बढ़ी है यहाँ पर टिकट को लेकर कि अभी टिकट जिसको नहीं मिला आपकी पार्टी की तरफ से, वो पार्टी छोड़कर दूसरी तरफ चले गए। तो क्या उनको आपकी पार्टी पर भरोसा नहीं था? देखिए, टिकट मिलना ना मिलना, दैट वाज अवर एमएलए's कॉल, और मुझे उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते। उन्होंने काबिलियत देख के ही लोगों के अंदर उनको टिकट दिया होगा, और टिकट तो आई थिंक काम और इन्फ्लुएंस के ऊपर दिया जाएगा ना, नॉट जस्ट ऑन के किसको खुद का करियर बनाना है। समाज में उनकी क्या पकड़ है, समाज के लिए उन्होंने कितना काम किया है, कितना नहीं किया है, उसके बेसिस पे टिकट्स हर पार्टी के लोगों को उनको देना चाहिए। मतलब हर ही पार्टी के इंसान को, उनके जो लोअर लेवल के पॉलिटिशियन, उनको टिकट ये बेसिस पे मिलना चाहिए कि उनका नेता ने क्या काम किया है, कितना काम किया समाज के, नॉट जस्ट बिकॉज कि वो बहुत पुराने हैं और पुराने कार्यकर्ता हैं, या उनको खुद का स्पेसिफिक करियर इम्पोर्टेंट है। यानी कि आप समाज के हित में कौन सा लीडर ज्यादा बेहतर है। तो आपसे भी बड़े बड़े कोई नेता है जो पॉलिटिक्स में आपसे पहले आपकी पार्टी में, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, आपको टिकट मिला, क्या हो सकता है इसके पीछे का रीजन? आपके पिताजी की वजह से, या फिर आपने ही कोई काम ऐसा किया है जो एमएलए को आप पर भरोसा ज्यादा था? मेरा काम कंसिस्टेंट रहा है पिछले 5 सालों में, कंसिस्टेंटली, और बिना पूरा जो भी पार्टी जब किसी को टिकट देती है तो उन्हें पूरा सर्वे कराते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि हर वार्ड की सर्वे होती है कि कौन से लीडर का, हर वार्ड में हर किसी का हक है। देखिए, अपना टिकट की उम्मीदवारी करना और टिकट के लिए मांग करना हर किसी का हक है, मगर हर पार्टी सर्वे कराती है। अपर लेवल से सर्वे होता है कि कौन से लीडर का कितना इन्फ्लुएंस है, कौन ज्यादा काम किया है समाज में, पब्लिक सर्वे होता है, उसके बेसिस पर टिकट मिलता है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, विपक्ष बड़ा एलिगेशन लगाता है आपको लेकर कि आप में अहंकार ज्यादा है, क्या सच है, अहंकार है आप में? वो विपक्ष है ना, इसीलिए तो वो साथ में नहीं है। साथ में होते तो शायद नहीं बोलते। अब विपक्ष है तो उनको काम से तो वो कुछ बोल नहीं पाएंगे, काम में तो वो हाथ नहीं पकड़ पाएंगे, तो कुछ और ही बोलेंगे। सबका बोलते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो दोस्तों, आपने सुना, मर्जिया जी का कहना है कि आने वाली 16 तारीख बता देगी कि मुंब्रा की जनता किसको चाहती है, किसने ग्राउंड पर जाकर काम किया। इन्होंने बताया भी कि शानू पठान ने कोरोना के टाइम पर कितना काम किया, इनके पिताजी है वो, और इन्होंने भी पिछले 5 सालों में जनता के बीच जाकर वुमेन्स से बात की है, एजुकेशन को लेकर बातचीत की है, और क्या क्या मसले हैं मुंब्रा के, उन सबको सुलझाने की कोशिश भी की है।